आपके कर्म आपकी दशा और दिशा को बदलने में सबसे बड़ा हाथ देते हैं। कौन खासा भाई? मैं एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करता हूँ। एक समय था जब मेरे को ज़्यादा क्लैरिटी नहीं थी लाइफ में। आई थिंक मेरे जीवन में भी जब शादी लिखी है वो तभी होगी। हाय, मैं हूँ वरुण शर्मा। हाय, मैं हूं पुलकित सम्राट और आप देख रहे हैं पीपिंग मून। हाय, दिस इज तनु शुक्ला एंड वेलकम टू पीपिंग मून। आज हमारे साथ हैं पुलकित सम्राट और वरुण शर्मा फॉर देयर अपकमिंग फिल्म राहु केतु, जो 16 जनवरी को सिनेमाघरों में दस्तक दे रही है। हाय, वेलकमिंग यू बोथ एट पीपिंग मून। थैंक यू सो मच। थैंक यू शुक्ला जी, थैंक यू फॉर हैविंग अस हियर। फर्स्टली, कितनी बार डेजा वो फील हुआ फिल्म के सेट पर? बहुत भारी हुआ डेजा वू फील फिल्म के सेट पर। आई थिंक ये 12 साल पुरानी दोस्ती है जो 5वीं बार इकट्ठे हम, ये हमारी 5th फिल्म है टुगेदर, मेरी और पुलकित की। तो और विपुल की? हाँ जी, विपुल ने? विपुल सर के साथ। हाँ जी, विपुल सर के साथ चौथी फिल्म है। वो तीनों उन्होंने लिखी हैं, लेकिन इस बार नया ट्विस्ट विपुल सर के लिए हमारे लिए था कि वो इसको डायरेक्ट भी कर रहे थे। सो दैट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग एंड काफ़ी बारी डेजा वू हुआ एंड काफ़ी चीज़ें सीक्वेंसेस या फिर हम कोई बात करते हैं वो मैनरिज्म्स किसी के होते हैं, प्रोसेस एक दूसरे का होता है, इम्प्रोवाइजेशन स्टाइल एक दूसरे का जो होता है, वो कई बार होता था कि भाई एकदम से आपको पुरानी मेमोरीज भी याद आ जाती है। सो उस वे में काफ़ी डेजा वू हुआ हमें। अ लॉट ऑफ डेजा वू। जैसा वरुण ने बोला, काफ़ी कुछ लोकेशंस भी ऐसी थी जहाँ पे अगर आप मतलब एक पर्टिकुलर कॉर्नर में अगर आप बैठ गए, आपको ऐसे फील होगा जैसे आप फुकरे के वो कॉलेज में वापस चले गए हैं। सो एंड दैट हैपन टू बी ऑल्सो द लोकेशन जहाँ पे विपुल को पहली बार हम ऑन सेट मिले थे। ही वॉज अ पार्ट ऑफ द शूट, दैट वो रेयरली शूट पे आता था, बट दैट वॉज वन ऑफ द डेज व्हेन ही वॉज एट द शूट एज वेल। एंड सो तीनों ने हमने उस दिन फुकरे की बातें करी थी मेरे ख्याल से। इट वॉज फुल ऑफ डेजा वो। विपुल एज अ राइटर, आपने कहा कि वो रेयरली ही सेट पर आते थे। एज अ डायरेक्टर हाउ इज ही? वो हर रोज सेट पे हर रोज सेट पे। एज अ सेट पे तो ऑफ कोर्स, एज अ डायरेक्टर हाउ इज ही? व्हाट इज द डिफरेंस? It's very nice to see because he's written the film and he's lived these characters for years now, and he knows हम दोनों की भी timing he knows so well. So he had all the correct ingredients to make a nice masala film with all the tadka of comedy, and it was amazing to see how he translated what is written on paper to the screen. His vision was very clear. In fact, because of his vision only, when we agreed to do the film, when he gave the narration, he was so clear. He knew exactly how Rahu is going to look, how Ketu is going to look, उनके माइथो अवतार्स कैसे लगेंगे, what kind of VFX he wants in the film, what kind of fantasy he wants in the film, and he's the one actually who convinced us. हम थोड़ा डर रहे थे कि यार VFX भी है, फैंटेसी भी है, तो ये ऑब्वियसली कम फैंटेसी फिल्म्स बनती है हमारी इंडस्ट्री में, तो अगर वो करने का मौका मिल रहा है उसमें एक्साइटमेंट होती है, पर आपको ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि वो अच्छे से एग्जीक्यूट हो। सो ही वॉज वेरी क्लियर अबाउट एवरी स्मॉल स्टेप कि फैंटेसी ऐसे रखेंगे, एक पीयूष मिश्रा जी का जो कैरेक्टर है उनकी लुक ऐसी होगी, वरुण की लुक ऐसी होगी, पुलकित की लुक ऐसी होगी, और हम इस तरह की लोकेशन करेंगे। सो ही डिड रेकी फॉर ऑलमोस्ट 2 months, ही वॉज जस्ट गोइंग फॉर रेकीज बैक टू बैक। तो उन्होंने नॉर्थ के जितने भी पहाड़ी एरिया है ना, सारे पहाड़ नाप लिए, एंड फाइनली ही अग्रीड कि ही डिसाइडेड कि मनाली में चल के शूट करते हैं, क्योंकि वो बहुत ही खूबसूरत जगह है, वहाँ के पहाड़ इतने खूबसूरत हैं, एंड व्हाट ग्रीनरी ओवर देयर, एंड या बिकॉज ही वाज सो क्लियर, आई थिंक he's it's been an amazing experience with him as the director as well. आप दोनों साथ में हनी और चूचा का जो कैरेक्टर है वो अब राहु केतु में, उससे क्या मतलब आगे बढ़ना है उससे, या कुछ और नया क्रिएट करना है इस फिल्म के साथ? और नया क्रिएट करना है, ऑब्वियसली नया क्रिएट कर रहे हैं, बिकॉज वो आइकॉनिक है। हाँ, हनी चूचा को वैसे भी एक्सेल और मृग के अलावा और कोई नहीं छू सकता है, बिकॉज दे नो हनी चूचा, दे हैव लिव्ड हनी चूचा, एंड दे नो रग रग ऑफ द ऑडियंस दैट लव्स हनी एंड चूचा. In terms of राहु केतु, the challenge comes in the fact कि हम दोनों हनी और चूचा नहीं लगने चाहिए, सबसे पहली बात तो इसलिए हमें अलग तरीके से अप्रोच करना, जो हमने हनी और चूचा के लिए सीखा वो सबको अनलर्न करना, और एक नए चैलेंज को ऑन बोर्ड लेना was exciting for both of us, I think so.
आई थिंक वही है, आई थिंक एक अलग, ऑब्वियसली उसकी जो मस्ती है हनी चूचा की वो वैसी रहनी चाहिए, जो लोगों को एक्सपेक्टेशन है एंटरटेनमेंट की, एंटरटेन करेंगे, कॉमेडी का जो फ्लेवर का एक जिस्ट उनको मिला है हमारी इस जोड़ी से, वो एक्सपेक्टेशन मीट करना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। वी रियली होप हमने राहु केतु में वो करा हो, बट दुनिया एकदम अलग है, किरदार एकदम अलग है, कहानी एकदम नई है, एंड बहुत खूबसूरती से बुनी हुई ये कहानी है, जो देख के जो एंटरटेनिंग तरीके से आपको बहुत हंसाएगी और एक हल्का सा थॉट भी आपके दिमाग में छोड़ के जाएगी। राहु केतु, ये जब हम कहते हैं ना दिशा और दशा बदलेगी, कैसे बदलेगी फिल्म के बाद दिशा और दशा? आई थिंक दशा और दिशा जिस तरह से बदलेंगे कि हम इस फिल्म को एक थॉटफुल कॉमेडी कहते हैं, एंड आई थिंक उस थॉट अगर वो रेजोनेट होता है आपके साथ तो 100% वो खुद के परिवर्तन अपने अंदर लाने के बाद ही आपकी दशा और दिशा बदलेगी। आपके कर्म आपकी दशा और दिशा को बदलने में सबसे बड़ा हाथ देते हैं। आई थिंक आपके कर्म अच्छे होंगे तो आपको उतना ही रिवॉर्ड मिलेगा, आपके कर्म बुरे होंगे तो आपको उतना ही दंड मिलेगा। तो असल चीज़ जो है वो होता है आपका कर्म, और उसी पे फोकस करते हुए पूरी कहानी का जो बुनी है वो उस थॉट के ऊपर बुनी हुई है। माइथोलॉजी का कैरेक्टर है राहु केतु, बट आपने पर्सनली बिलीव तो ठीक है, हम बचपन से सीखते रहते हैं कि ये चीज़ होती है, ये एग्जिस्ट करता है, बट जब आपने फील किया कि कुछ तो गड़बड़ है, पक्का राहु का शाया है, ऐसा कुछ कब महसूस हुआ कि राहु केतु जैसी चीज़ें कुछ होती हैं और मेरे लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है? नहीं, राहु केतु का नाम और उनका इफेक्ट तो सबको बचपन से ही पता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोगों को ये नहीं पता है कि राहु और केतु जो हैं वो आपको बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड्स दे सकते हैं लाइफ में। अगर आपके, जैसे वरुण ने कहा, अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो वो आपको ढेर सारे रिवॉर्ड्स देंगे। राहु का काम है आपको दौलत, शोहरत, नाम, फेम ये सब देना, और केतु का काम है आपको प्यार, सरेंडर, डिटैचमेंट एंड मोक्ष दिलाना। सो जब ये दोनों आपसे खुश होते हैं, आपके कर्मों से खुश होते हैं, कौन खासा भाई, जब ये दोनों आपसे खुश होते हैं, आपके कर्मों से खुश होते हैं, तो ये आपको गिफ्ट पे गिफ्ट देते जाते हैं। एंड और वो तभी होता है जब आप यहाँ पे सच्चे हैं और यहाँ पे सच्चे हैं। बट जब आप ये कैरेक्टर में आ रहे थे, उसके पहले कभी लगा कि यार कभी तो था करियर में? क्योंकि मैं जब ट्रेलर या टीजर देख रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि कौन सा ऐसा वक्त था जब मुझे लगा यार कुछ तो दिशा या दशा अच्छी नहीं चल रही। आपके करियर में ऐसा कब था, कभी लगा कि कुछ तो करना चाहिए इसको? इसका तो बहुत ही बढ़िया करियर चल रहा है, टचवुड। इसकी तो दशा दिशा एकदम करेक्ट है। बताइए क्या सबसे बड़ा सॉरी क्या था कि आपको कब लगा कि राहु दशा या कुछ केतु की अच्छा नहीं दशा चल रहा है, रही दशा और दिशा चेक कर लेनी चाहिए? ऐसा तो नहीं लगा। आई थिंक दशा और दिशा चेक कर लेनी चाहिए। आई थिंक कि रब की मेहर से, ग्रेस ऑफ गॉड, आई थिंक सब अच्छा ही है यार। और मतलब सच मुझे ऐसा तो नहीं कभी किसी तांत्रिक पंडित के पास नहीं गए? मैं जाता हूँ, मतलब इन द सेंस लाइक मैं एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करता हूँ। आई थिंक मैंने बचपन से हमारे घर में बात होती रहती है, हमारे घर में जब हम किसी एस्ट्रोलॉजर जो हमारे परिवार के हैं उनसे हम बात करते हैं तो ऑब्वियसली बहुत बहुत फेमिलियर हूँ मैं उन टर्म से, उस शिक्षा से। आई थिंक एंड वो एक बहुत बड़ी अपने अंदर एक बहुत ही खूबसूरत एक शिक्षा है, एक एक पढ़ाई है, जिसने अगर आपको सही मार्ग मिल जाए, आपको जिसने सही पढ़ाई करी हो, तो आई थिंक काफ़ी चीज़ें इजीली आपको समझ आने लग जाती है। मेरा यही मानना है किसी भी चीज़ को लेके कि आपको ब्लाइंडली किसी को नहीं फॉलो करना चाहिए। ऑब्वियसली एक ट्रस्ट, ये पूरा जो है पूरा ट्रस्ट पे होता है, एंड आई थिंक ब्लाइंडली नहीं करना चाहिए। ऑब्वियसली खुद भी आप थोड़ा बहुत अगर सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, और समझदारी के साथ अगर आप करेंगे तो आई थिंक चीज़ें और ज़्यादा बेहतर और आसान हो जाएंगी। तो मेरा भी मानना तो है, ऐसा नहीं है कि नहीं मानना है, और मैं मानता हूँ। आपके लिए करियर में कभी ऐसा पॉइंट रहा कि there has been ups and there has been downs as well। और मतलब एक समय था जब मेरे को ज़्यादा क्लैरिटी नहीं थी लाइफ में, और एक समय था जब मेरे को लोअर बॉडी में थोड़ा पेन रहता था। बट इवेंचुअली व्हाट आई अंडरस्टूड आउट ऑफ इट इज़ कि मैं अपने पास्ट में फंसा रहूँगा, उसके बारे में सोचता रहूँगा, या अपने फ्यूचर के बारे में स्ट्रेस लेता रहूँगा, तो बॉडी सिर्फ आपको ये बताती है कि ये ठीक नहीं है आपकी बॉडी के लिए, ये मुझे परेशानी हो रही है इन चीज़ों से। व्हाई डोंट यू लिव इन द नाउ एंड एन्जॉय दिस मोमेंट? एंड येस, दैट इज़ एग्जैक्टली
और उसी को दूसरी भाषा में मैंने समझा जब मैं राहु केतु के नरेशन पे पहुंचा और मुझे समझ में आया, इसकी थोड़ी गहराई समझ में आई। तो यही समझ में आया कि अपना आपका दिमाग और आपके जो शरीर का संतुलन है वो राहु केतु की वजह से रहता है अच्छे से, और अगर आपके अगेन कर्म अच्छे हैं तो बैलेंस में रहेंगे आप। दिमाग का संतुलन, आपने कहा आप थेरेपीज लेते हैं वक्त वक्त पर, कितना ज़रूरी है नॉर्मल लोगों को थेरेपी जाना दिमाग के संतुलन बनाए रखने के लिए? देखिए, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि टू यूज़ द टर्म नॉर्मल लोगों को थेरेपी करनी चाहिए क्या, दैट नॉर्मल इज़ नॉट द राइट थिंग टू यूज़, ओके? क्योंकि जो थेरेपी यूज़ कर रहा है दैट पर्सन इज़ नॉट एबनॉर्मल। 100%। वही सोच हमें चेंज करनी है बस। If you want to stay normal, I think you should definitely get into therapy to understand the benefits of it, to make the most of it, to get the tools जो आपको सिखाते हैं कि आप अपने emotions को कैसे संतुलन में रखें, कंट्रोल में रखें, बैलेंस रखें और लाइफ का फुल फ्लेजेड एक्सपीरियंस उठाएं। And that is what we all are here for, right? वरुण, इनसे बहुत सारे सवाल इनके लिए बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कृति को लेकर, शादी को लेकर। आर यू फीलिंग बाय एनी चांस कि यार शादी कर लेनी चाहिए या फिर पार्टनर? नहीं यार, मेरे को मेरे को ऐसी कोई जल्दी है नहीं, और मुझे लगता है कि हर चीज़ का एक अपना वक्त होता है। स्पेशली शादी एक ऐसी चीज़ होती है जो अपने वक्त से ही होती है। आप जितना मर्जी उसको फोर्स कर लें पहले करने का, या जितना मर्जी सोचे डिले करने का, वो जब होनी है, जब वो लिखी हुई है तो वो उस टाइम पे होनी है। एंड हमारी फिल्म का ना एक डायलॉग है, वो एक्चुअली इससे बड़ा रेजोनेट करते हैं कि जो भी आपकी ज़िंदगी में हो रहा है या हुआ हुआ है वो पहले से लिखा हुआ है, हम बस उस लिखे हुए को खेल रहे हैं। तो आई थिंक मेरे जीवन में भी जब शादी लिखी है वो तभी होगी, और जब वो होगी तो मैं उसे खेलूंगा। तो यू आर नॉट फीलिंग लेफ्ट आउट इन दिस कन्वर्सेशन? लेफ्ट आउट, इसका ये तो सब जगह यही बोलता है कि कृति से भी पहले ये मेरी लाइफ में आया था। सो ये हम दोनों एक दूसरे का पहला प्यार है। कृति जेलस फील करते हैं बिकॉज़ वो सब रील्स बनता है ना। आई वुड जस्ट काइंड ऑफ कॉल इट वीरू की पुलकू की कृति। कृति ने रिसेंटली, लास्ट क्वेश्चन है, कृति ने रिसेंटली एक इंटरव्यू में बोला था कि आप एक अन्नपूर्णा हैं, और उन्होंने बहुत सारी और चीज़ें कही हैं आपके बारे में उस इंटरव्यू में। आई वाज जस्ट लुकिंग एट द इंटरव्यू, जस्ट ओवरवेल्म्ड लुकिंग एट दैट। ऐसा क्या करते हैं आप उनके साथ? नहीं, मतलब ऑब्वियसली शी इज़ टू स्वीट टू से दैट, बट मतलब घर में किचन का ध्यान मैं रखता हूँ, शायद इसलिए शी कॉल्स मी द अन्नपूर्णा, बिकॉज मैं मतलब मैं दुनिया के किसी भी कोने में हूँ, आई मेक श्योर दैट शी हैज़ अ लंच, she's got her breakfast, the menu for the entire day is sorted, even if I'm not at home. Like कितनी बार ये ऐसे होता है, वो सुबह जागती हैं, फिर वो दोपहर तक बोलना भूल जाती हैं हमारे शेफ़ को कि ये बनाना है या ऐसा कुछ बना दो। तो जब वो उनको एकदम से याद आता है, फिर वो सोचती है मैं क्या खाऊं, फिर मैं कुछ ऑर्डर कर लेती हूँ, फिर she just checks and it's already there at home. So I think that she finds very comforting and comfortable. And बस यही यार, मुझे एक्चुअली खाना खिलाने में, सबका पेट भरने में बहुत मजा आता है। And maybe that's why she called you Annapurna. Probably because of that, yeah. Lastly, that's the habit I got from my mom, so I'm very happy that people like it. Yeah, she likes it. Lastly, फिल्म के लिए क्या मैसेज देखना चाहेंगे कि क्यों लोग फिल्म देखें, स्पेशली जो क्यों देखें? हमारी फिल्म है राहु केतु, जो आ रही है 16 जनवरी को। उसमें वरुण है, उसमें मैं हूँ। रीजन नंबर 1 टू वॉच द फिल्म। रीजन नंबर 2 ब्रदर। रीजन नंबर 2, एक बहुत ही खूबसूरत दुनिया, एक बहुत ही फन स्क्रिप्ट और स्टोरी। अगर आपको फुकरे पसंद है, 1, 2 और 3 फुकरे पसंद है, तो सेम लेखक ने ये फिल्म लिखी है, उन्होंने डायरेक्ट भी करी है। एक अलग दुनिया में ट्रांसपोर्ट करने की कोशिश है, और नए साल में नया साल को शुरू करने में सबसे ज़्यादा खूबसूरती होगी जब आप इकट्ठे बैठ के हंसेंगे सह परिवार और मज़े लेंगे। अगर आपकी शुरुआत ही हंसी के साथ होती है तो पूरा साल बहुत खूबसूरत जाता है। एंड आप हंसेंगे और एंटरटेन होंगे, इसकी गारंटी मैं और पुलकित ज़रूर लेते हैं, क्योंकि हमने फिल्म देख ली है। एंड प्लीज़ पूरे परिवार के साथ जाइए, बच्चों के साथ जाइए, बच्चों को ये फिल्म बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। एंड तो मिलते हैं सिनेमा घरों में 16 जनवरी से राहु केतु के साथ। Thank you so much.